पुरुष सूक्त। 1000 सिरों वाले, 1000 आंखों वाले और 1000 पैरों वाले विराट पुरुष पूरे ब्रह्मांड को सभी और से घेर कर भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। जो सृष्टि बन चुकी है और जो बनने वाली है, ये सब विराट पुरुष ही हैं। इस अमर जीव जगत के भी वे ही स्वामी हैं, और जो अन्न से वृद्धि प्राप्त करते हैं उनके भी वे ही स्वामी हैं। इस विराट पुरुष की महिमा अत्यंत विस्तृत है। ये समस्त सृष्टि उनका 1/4 अंश मात्र है, और उनके 3/4 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित हैं। 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में ये सारा संसार जड़ और चेतन विविध रूपों में समाहित है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उस विराट पुरुष से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उस विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए। वही देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ हुए, जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को और फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया। जब देवताओं ने विराट पुरुष को हवि के रूप में यज्ञ का विस्तार किया, तब वसंत ऋतु उसका घी, ग्रीष्म ऋतु लकड़ी और शरद ऋतु हवि बनी। मंत्र दृष्टा ऋषियों और योगियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए पूजनीय विराट पुरुष को यज्ञ में अभिषिक्त करके उसे यज्ञ रूप परम पुरुष से ही यज्ञ का प्रादुर्भाव किया। उस सर्वश्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ से दधियुक्त घृत प्राप्त हुआ। वायुदेव से संबंधित पशु, हरिण, गौ, घोड़े आदि की उत्पत्ति भी उसी विराट पुरुष के द्वारा हुई। उस विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद का प्राकट्य हुआ। उसी से यजुर्वेद और अथर्ववेद का भी प्रादुर्भाव हुआ। उस विराट यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दांत वाले घोड़े उत्पन्न हुए, और उसी से गायें, बकरियां और भेड़ें आदि पशु भी उत्पन्न हुए। जब ज्ञानियों ने संकल्प द्वारा प्रकट हुए उस विराट पुरुष का वर्णन किया, तो उन्होंने उसकी कितने प्रकार से कल्पना की। उसका मुख क्या है, उसकी भुजाएं, जांघें और पैर कौन से हैं। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण ज्ञानी जन हुए। क्षत्रिय उनकी भुजाओं के समान है। वैश्य उनकी जंघाएं और सेवाधर्मी शूद्र उनके पैर हुए। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि तथा प्राण से वायु का प्राकट्य हुआ। विराट पुरुष की नभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक, पैरों से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अन्य लोकों की भी रचना हुई। जब देवताओं ने यज्ञ करते हुए विराट पुरुष रूपी पशु का बंधन किया, तब 7 समुद्र उसकी परिधि बने और 21 प्रकार के छंद उसकी समिधाएं बनी। देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप परम पुरुष की आराधना की। इस यज्ञ से ही सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुआ। वे महिमावान साधक उसी स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, जहां पहले के देवता और साध्यगण निवास करते हैं।